अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। जनरल साइंस छठी जमात क़ुव्वत और क़ुव्वत की क़िस्में सवाल व जवाब। बेटी, पिछले पीरियड में हमने इस सबक के कुछ सवालात को हल किया था। आज हम अगले तमाम सवालात को हल करेंगे। सवाल नंबर 5 है, ऐसा क्यों? यानी यहाँ हमें वजह बतानी है। अलिफ, मशीनों में वक्तन फ़वक्तन तेल डाला जाता है। जवाब, मशीनों में मौजूद मुख्तलिफ पुर्ज़े हरकत करते हैं तो उनकी सतह में रगड़ की क़ुव्वत अमल करती है। इस वजह से पुर्ज़े एक दूसरे को घिसते हैं, उनकी झीझ होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो बेकार हो जाते हैं। तेल डालने से पुर्ज़ों की आपस में रगड़ कम हो जाती है और आसानी से हरकत करते हैं। इसलिए मशीनों में वक्तन फ़वक्तन तेल डाला जाता है ना। मशीनें जब हम चलाते हैं तो क्या होता है बेटा कि उसके जो पुर्ज़े हैं वो आपस में हरकत करते हैं ना, रगड़ते हैं। तो रगड़ से क्या होता है, वो पुर्ज़े जो हैं घिसते हैं एक दूसरे को, यानी उनकी झीझ होती है, वो टूटते हैं, रगड़ की वजह से टूटते हैं। इसे हम कहते हैं झीझ होना। ठीक है, फिर वो बेकार हो जाते हैं। और जब हम उसमें तेल डालते हैं तो क्या होता है, तेल की चिकनाहट होती है, तेल में चिकनाहट होती है। उसकी चिकनाहट की वजह से दोनों सतहें आपस में कम रगड़ती हैं, यानी रगड़ कम हो जाती है। और रगड़ कम हो जाती है, इस वजह से पुर्ज़े आसानी से हरकत करते हैं। इसलिए मशीनों की हिफाजत के लिए हमें मशीनों में वक्तन फ़वक्तन तेल डालना चाहिए और लोग तेल इसीलिए डालते हैं। ठीक है। बे, ऊपर फेंकी हुई शय बुलंदी पर जाकर नीचे आती है। जवाब, किसी शय को ऊपर फेंका जाए तो ज़मीन की सकली क़ुव्वत ऊपर जाने वाली शय की हरकत के मुखालिफ सिमत में अमल करती है। इसीलिए ऊपर फेंकी गई शय की रफ्तार बतदरीज कम होते हुए आखिर में सिफर हो जाती है। तब वो शय सकली क़ुव्वत की वजह से ज़मीन की तरफ नीचे गिरने लगती है। हम कोई भी शय बेटा जब ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर चली जाना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने तो उसे ऊपर फेंका है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? तो जब हम किसी शय को ऊपर की जानिब फेंकते हैं तो बेटा वो जो शय है ज़मीन की क़ुव्वत की मुखालिफ सिमत में हरकत करती है ना। ज़मीन में क़ुव्वत होती है हर शय को अपनी तरफ खींचने की, उसे हम कौन सी क़ुव्वत कहते हैं? सकली क़ुव्वत। तो जो शय हम ऊपर की जानिब फेंकते हैं, जितनी हमारी क़ुव्वत होती है उतनी दूर तक वो शय जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसकी रफ्तार कम होते हुए एकदम सिफर हो जाती है एक मुकाम पर जाकर। और फिर जब उसकी पूरी रफ्तार सिफर हो जाती है तो ज़मीन की कशिश शकल की वजह से वो शय तेज़ी से नीचे गिरती है। ठीक है, इसलिए ऊपर फेंकी हुई शय बुलंदी पर जाकर नीचे आती है। जीम है, कैरम बोर्ड पर पाउडर डालते हैं, है ना। आप कैरम खेले हैं बेटे? उस पर पाउडर डालते हैं। क्यों डालते हैं? तो कैरम की गोट की निचली सतह कैरम बोर्ड की सतह के साथ रगड़ती है और रगड़ की क़ुव्वत की वजह से गोट कुछ दूर जाकर रुक जाती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर डालने से चिकनाहट की वजह से गोट और बोर्ड की सतहों के दरमियान रगड़ कम हो जाती है। इस तरह गोट आसानी से हरकत करती है। ठीक है, देखिए क्या होता है, हम जब कैरम खेलते हैं तो स्ट्राइकर की मदद से गोट को मारते हैं तो गोट और कैरम की जो सतह है वो दोनों रगड़ते हैं आपस में, इससे रगड़ की क़ुव्वत पैदा होती है और गोट कुछ दूर तक जाकर रुक जाती है, गल में जाती नहीं, है ना। तो ऐसी सूरत में देखिए हम क्या करते हैं, झट से कैरम पर पाउडर डाल देते हैं। पाउडर डालने से क्या होता है, चिकनाहट पैदा होती है और चिकनाहट क्या करती है, रगड़ की क़ुव्वत को कम कर देती है।
रगड़ की क़ुव्वत कम हो जाती है। इस वजह से जब हम स्ट्राइकर से गोटी को मारते हैं तो बराबर आसानी से हरकत करती है और गल में चली जाती है। ठीक है। अब देखिए दाल। रेलवे स्टेशन पर जीने की सतह खुरदुरी की जाती है। जीना यानी क्या बेटा? सीढ़ियाँ ने। जब हम स्टेशन की तरफ जाते हैं तो प्लेटफॉर्म पर उतरने के लिए आए, या हम जब गाड़ी से उतरते हैं तो हमें बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ता है? सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है ना। तो देखिए वहाँ पर जीना जो होता है उसको, उस सतह को, वो जो ढलवान सतह होती है उस सतह को खुरदुरा करते हैं। क्यों बेटा? या जो सीढ़ियाँ होती हैं उसको खुरदुरा बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो अगर सीढ़ियाँ आपकी चिकनी होंगी, हमवार सतह की होंगी, और उस पर जब हम चलेंगे तो हमारा पैर जो है वो भी कैसा है? हमवार सतह है। तो दो हमवार सतह के दरमियान रगड़ की क़ुव्वत कम होती है, और अगर हम तेज़ी से ऐसी सूरत में उतरें तो क्या होगा? फिसल सकते हैं हम, है ना। हमवार सतहों में रगड़ की क़ुव्वत बहुत कम होती है, तो हम फिसल सकते हैं। इस वजह से क्या होता है, स्टेशनों पर जो जीने की सतह है वो खुरदुरी बनाते हैं, गैर हमवार कर देते हैं उसे। गैर हमवार करने की सूरत में क्या होता है? रगड़ की क़ुव्वत बढ़ जाती है। जब रगड़ की क़ुव्वत बढ़ जाती है तो गिरने या फिसलने का खदशा कम हो जाता है, ख़तरा कम हो जाता है। तो गिरने की या फिसलने की हादसात को टालने के लिए रेलवे स्टेशन पर जीने की सतह खुरदुरी की जाती है। ठीक है, समझा? छठा क्वेश्चन है आपका, हम में क्या फ़र्क है, यानी फ़र्क बताना है। अलिफ उज़लाती क़ुव्वत और मीकान की क़ुव्वत। बेटे जब भी हम फ़र्क लिखें तो उसे क्या करते हैं? दो कॉलम में लिखते हैं। दो कॉलम में लिखते हैं, एक में, और दोनों कॉलम में याद रखिएगा पॉइंट वाइज एक जैसा चलना चाहिए। ठीक है। तब यहाँ पर देखिए अलिफ दिया है उज़लाती क़ुव्वत और मीकान की क़ुव्वत, तो हम एक कॉलम में लिखेंगे उज़लाती क़ुव्वत, दूसरे में लिखेंगे मीकान की क़ुव्वत। उज़लाती क़ुव्वत का पहला पॉइंट देखिए, किसे कहते हैं उज़लाती क़ुव्वत? तारीफ़ के हिसाब से लिख देंगे हम। उज़लात की मदद से लगाई गई क़ुव्वत को उज़लाती क़ुव्वत कहते हैं। तो इसी तरह हमें मीकान की क़ुव्वत में भी लिखना है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? मशीनों के ज़रिए लगाई गई क़ुव्वत को मीकान की क़ुव्वत कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए, उज़लाती क़ुव्वत में उज़लात की क़ुव्वत जारी रखने के लिए हमें ग़िज़ा की ज़रूरत होती है ना। उज़लाती क़ुव्वत हमारे जिस्मानी आज़ा काम करते हैं, उससे क़ुव्वत लगाई जाती है, और जिस्मानी आज़ा को ताकत देने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। सही है। तो यही पॉइंट हमने लिख दिया कि भाई उज़लात की क़ुव्वत जारी रखने के लिए हमें ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। मीकान की क़ुव्वत, इसमें क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट, जैसे हमने उज़लात की क़ुव्वत को जारी रखा है तो मशीनों की क़ुव्वत, मीकान की क़ुव्वत कैसे जारी रखते हैं? मशीनों की क़ुव्वत देखिए, मशीनों की क़ुव्वत जारी रखने के लिए बिजली या ईंधन की ज़रूरत होती है। तीसरा पॉइंट देखिए, उज़लाती क़ुव्वत महदूद होती है ना। हमारे जिस्म में जितनी अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है, या हमने ग़िज़ा खाकर हमने जितनी ताकत, जितनी तवान्नी, जितनी क़ुव्वत पैदा की है अपने अंदर, उतना ही हम काम कर सकते हैं, उतनी ही, हम उससे ज़्यादा अपनी ताकत को बढ़ा नहीं सकते। यानी क्या हो गया? महदूद हो गई है ना। तो उज़लाती क़ुव्वत महदूद होती है। मीकान की क़ुव्वत मशीनों की क़ुव्वत है भाई, मशीनों की क़ुव्वत में हम इजाफ़ा कर सकते हैं। मशीनों में जैसे दर्जी को देखिए, सिलाई मशीन चलाता है, हाथ पैर से चला रहा है, तो उसकी जितनी ताकत है उतने ही होता है काम। लेकिन क्या करते हैं दर्जी? मोटर लगा लेते हैं मशीन में। तो मोटर लगाने की वजह से क्या होता है? मशीन की क़ुव्वत में इजाफ़ा हो जाता है, वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा काम कर सकता है ना। तो मीकान की क़ुव्वत, इसमें इजाफ़ा किया जा सकता है मोटर वगैरह लगाकर, बढ़ाकर। ठीक है। बे है रगड़ की क़ुव्वत और सकली क़ुव्वत। दो कॉलम यहाँ पर भी कर लिया, रगड़ की क़ुव्वत, सकली क़ुव्वत। रगड़ की क़ुव्वत किसे कहते हैं? कि भाई दो सतहें एक दूसरे से रगड़ती हैं तो उनमें रगड़ की क़ुव्वत अमल करती है।
वैसे ही सकली क़ुव्वत के लिए किसे कहते हैं सकली क़ुव्वत? तो ज़मीन जिस क़ुव्वत से चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है उसे सकली क़ुव्वत कहते हैं। दूसरा देखिए रगड़ की क़ुव्वत। रगड़ की क़ुव्वत हमेशा हरकत के मुखालिफ सिमत में अमल करती है। और सकली क़ुव्वत ऊपर जाने वाली शय की मुखालिफ सिमत में अमल करती है ना। ज़मीन अपनी तरफ खींच लेती है ऊपर जाने वाली शय को, तो ये ऊपर जाने वाली शय की मुखालिफ सिमत में अमल करती है। रगड़ की क़ुव्वत में इजाफ़ा या कमी की जा सकती है ना। जैसे कैरम बोर्ड पर हमने पाउडर डाल दिया तो क्या हो गया, रगड़ की क़ुव्वत में कमी हो गई। फिर रेलवे स्टेशन के ज़ीने हमने देखे, उधर क्या किया गया, रगड़ की क़ुव्वत को बढ़ाया गया, यानी वहाँ पर इजाफ़ा किया गया। तो रगड़ की क़ुव्वत में कमी या ज़्यादती की जा सकती है। जबकि सकली क़ुव्वत बेटा मुस्तकिल होती है। ज़मीन की जो क़ुव्वत है वो मुस्तकिल है, हम उसमें इजाफ़ा या कमी नहीं कर सकते। ठीक है। सवाल नंबर 7 है, झील के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलीफ, क़ुव्वत का इस्तेमाल करके हम क्या क्या कर सकते हैं? जवाब में क्या है बेटा, ये क़ुव्वत का इस्तेमाल करके हम मुंदरजा झेल काम कर सकते हैं। कौन से काम कर सकते हैं? देखिए, नंबर 1, अशिया की जगह बदल सकते हैं। कोई शय अगर ऐसी ही पड़ी है, हम उस पर क़ुव्वत लगाएं तो वो अपनी जगह बदल देगी, है ना, यानी अशिया ने अपनी जगह बदल दी। नंबर 2, साकिन अशिया को मुतहर्रिक कर सकते हैं। कोई शय रुकी हुई है, जैसे बॉल अगर रुकी हुई हालत में है, हमने उस पर क़ुव्वत लगाई, उसे हाथ से धक्का दे दिया या पैर से हमने उस पर किक मारी, तो क्या होगा, बॉल हमारी हरकत करने लगेगी, यानी साकिन शय मुतहर्रिक हो गई, है ना। तीसरा, मुतहर्रिक अशिया की रफ्तार और सिमत बदल सकते हैं, इसी तरह उसे साकिन कर सकते हैं। और अगर कोई शय हरकत कर रही है, मुतहर्रिक अशिया पढ़ चुके हैं ना हमने, मुतहर्रिक अशिया की रफ्तार और सिमत बदल सकते हैं, यानी कोई शय हरकत कर रही है तो हमें उसकी रफ्तार में और इजाफ़ा करना है या उसको रोक देना है। दोनों सूरतों में हम क्या कर सकते हैं, क़ुव्वत लगाकर ये काम कर सकते हैं। या उसकी हमें सिमत बदलनी है, वो सीधे जा रही है, कोई शय सीधी सिमत में हरकत कर रही है और हमें उसे मोड़ना है, तो हम उस पर क़ुव्वत लगाएंगे तो उसकी सिमत भी बदल जाएगी। इसी तरह उसे रोकने के लिए, बॉल अगर जा रहा है, बॉल हरकत कर रहा है, उसको हमें रोकना है तो हम क्या करते हैं, क़ुव्वत लगाते हैं ना। तो मुतहर्रिक अशिया की रफ्तार बदलने के लिए, सिमत बदलने के लिए या उसे रोकने के लिए, साकिन करने के लिए हमें किस शय की ज़रूरत होती है, क़ुव्वत की। तो ये काम हम क़ुव्वत लगा के कर सकते हैं। चौथा, अशिया की शक्ल बदल सकते हैं। देखिए, कोई शय जिस शक्ल में है, अगर हमें उसकी शक्ल तब्दील करनी है तो हम उस पर क़ुव्वत लगा सकते हैं। क़ुव्वत लगाएंगे तो वो अशिया की शक्ल बदल जाएगी। कैसे? जैसे हमारे पास हमने कोई रबर लिया है, रबर का टुकड़ा लिया है, उसको आप खींचिए, क़ुव्वत लगाइए तो वो छोटा रबर का टुकड़ा खींच जाता है ना, लंबा हो जाता है, तो क़ुव्वत से उसकी शक्ल बदल गई। ठीक है। इसी तरीके से कोई शय है, आप उसको दबाइए, स्पंज है, स्पंज पर आप क़ुव्वत लगाइए तो स्पंज सिकुड़ता है, क़ुव्वत से अशिया ने अपनी शक्ल बदल दी। ठीक है। बे देखिए, वज़न से क्या मुराद है? जवाब, किसी शय पर अमल करने वाली ज़मीन की क़ुव्वत कशिश को उस शय का वज़न कहते हैं। ठीक है। यानी अगर आपका वज़न, कोई कहता है कि भाई आपका वज़न 25 किलोग्राम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन की कशिश शक्ल जो है वो आप पर उतनी अमल कर रही है। तो किसी शय पर ज़मीन की क़ुव्वत कशिश जितना अमल करती है, उस क़ुव्वत कशिश को उस शय का वज़न कहते हैं। ठीक है। जीम देखिए, उज़लाती क़ुव्वत से चलने वाली मशीनें कौन सी हैं?
यानी हम जिस्मानी अज़ा का इस्तेमाल करके कौन सी मशीनों को चलाते हैं? जवाब में देखिए बहुत आसान है, हम बहुत सारी मिसालें लिख सकते हैं। हाथ गाड़ी यानी ठेला, खेतों में इस्तेमाल होने वाला हल, अगर किसान बैल के ज़रिए हल चला रहा है तो वो उज़लाती क़ुव्वत से चलने वाली मशीन हो गई हल। कश्ती चलाने वाला चप्पू, पानी में कश्ती चलाते हैं ना तो किसी लकड़ी के डंडे से पानी को पीछे ढकेलते, उसे चप्पू कहते हैं। तो वो भी क्या है? एक मशीन है, सादा मशीन है, वो एक उज़लाती क़ुव्वत से चल रही है। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जानवर अपनी क़ुव्वत से गाड़ियों को खींचते हैं, उज़लाती क़ुव्वत। लोहार की भट्टी, लोहार देखा है आपने कभी लोहार की भट्टी? लोहार क्या करता है? लोहे को गर्म करके ज़रब लगाता है, उसकी भट्टी इस तरह से होती है, तो वो क्या है? उज़लाती क़ुव्वत से चलने वाली मशीन है। साइकिल, हाथों से आटा पीसने वाली चक्की, ठीक है, मशीन वाली नहीं, हाथों से वो आपकी नानी दादी से पूछिए, वो पहले हाथों से किस तरह से चक्की चलाती थी, आटा पीसती थी। तो वो इसी तरीके से सिलबट्टे पर आप क्या करें? मसाला पीस लें, तो वो भी क्या है? उज़लाती क़ुव्वत से चलने वाली मशीन है, ठीक है। कपड़ा बुनने वाला हाथ करघा, हाथ का चरखा, वो भी क्या है? उज़लाती क़ुव्वत से चलने वाली मशीन है, ठीक। 8वां सवाल है, झेल का मुअम्मा हल कीजिए। ऊपर से नीचे, बेटा ये जो शक्ल आपको दिखाई दे रही है इसमें देखिए बॉक्सेस बने हैं, तो ऊपर से नीचे आपको दिया है हिदायत में, यानी जो खड़ी लाइन में है वो देखेंगे बॉक्सेस। और देखिए आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन ऊपर से नीचे में लिख कर दिया है, और चौथा और 5वां लिखा है उसके ऊपर देखिए दाएं से बाएं, यानी राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना। ये आड़ी लाइन में जो बॉक्सेस बने हैं, ठीक है। अब देखिए नंबर 1, बादल से बारिश के कतरे डैश क़ुव्वत की वजह से ज़मीन पर आते हैं। कौन सी क़ुव्वत? ज़मीन पर किसी चीज़ को नीचे लाने के लिए कौन सी क़ुव्वत लगती है? ज़मीन की क़ुव्वत, यानी सकली क़ुव्वत। पिंक वाला देखिए बॉक्स है ना, से काफ लाम ये, इस तरीके से हमने किया। दूसरा, बंद स्कूटर को ढकेलने के लिए डैश क़ुव्वत लगानी पड़ती है। अगर एक स्कूटर बंद है तो उसको धक्का देते हैं ना, हटाने के लिए हाथों की मदद से देते हैं धक्का, यानी उज़लाती क़ुव्वत। तो देखिए दूसरा नंबर ब्लू बना हुआ है बॉक्सेस, देखिए आइन, ज़्वाद, लाम, अलिफ, ते, ये उज़लाती क़ुव्वत। तीसरा, गिरे हुए पिन उठाने के लिए डैश क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हैं। कोई पिन ज़मीन पर गिर गई है, उसको हमें उठाना है तो हम मिक़नातीसी क़ुव्वत लगा सकते हैं, है ना, उसको आसानी से उठा सकते हैं। तो तीसरा नंबर देखिए, मिक़नातीसी क़ुव्वत ऊपर से नीचे में, मीम, काफ, नून, अलिफ, तो, ये, सीन, ये। अब दाएं से बाएं, यानी हमें आड़े बॉक्सेस देखने हैं। इसमें चौथा है, डैश लोहे की कील को अपनी जानिब खींचता है। तो कौन खींचता है लोहे की कील को अपनी जानिब? मिक़नातीस। आपको जो चौथा है उसमें देखिए 3 हर्फ खुद ब खुद भर दिए गए जब हमने ऊपर से नीचे डब्बे भर रहे थे। काफ, अलिफ और सीन हमें दिखाई दे रहा है, बाकी जो बॉक्स बच गए हैं उसमें हमें भरना है। तो लोहे की कील को अपनी जानिब कौन खींचता है? मिक़नातीस। मीम, काफ लिखा हुआ है, नून, अलिफ लिखा हुआ है, तो, ये और सीन लिखा हुआ है, मिक़नातीस। 5वां, ट्रैक्टर की मदद से खेत जोतने के लिए डैश की क़ुव्वत लगाई जाती है। किसकी क़ुव्वत लगाई जाती है? ट्रैक्टर की मदद से कर रहे हैं। हाँ, खेत जोतने के लिए क्या हो गया? मशीन की क़ुव्वत लगी ना। तो यहाँ पर देखिए 5वां नंबर, दाएं से बाएं में जो आड़े बॉक्सेस है उसमें मीम लिखा हुआ है पहले बॉक्स में, तो बच गया क्या? शीन, ये, नून, मशीन। ठीक है, मैं समझा। इस तरीके से आपको ये मुकम्मल करना है और तमाम क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में लिख लेंगे, कॉपी को मुकम्मल करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।